हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो काफ़ी सारे व्यूअर्स की लगातार रिक्वेस्ट एंड लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि वो मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं। तो गाइस, मैं यूट्यूब पे किसी भी कमेंट का पर्सनली आंसर नहीं दूंगी। जो आपके प्राइवेट एंड पर्सनल इश्यूज़ हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने लव रिलेशनशिप्स को लेकर, जो भी आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, आपको अब मैं कमेंट के नीचे रिप्लाई नहीं दूंगी। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो और जो नए व्यूअर्स मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, उन सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बारी पढ़ लीजिए। नहीं तो आप मेरे चैनल के नीचे सारी इन्फॉर्मेशन दी है, जहाँ पे मेरे चैनल का नाम है टॉक थ्रू टैरो। उसके नीचे मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स दी हुई हैं, इन्फॉर्मेशन दी हैं। आप वहाँ पे जाइए डायरेक्ट, और आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और मेरा ट्विटर अकाउंट, जो मेरी आईडी है टॉक थ्रू टैरो, पूरा जो मेरा नाम है टॉक थ्रू टैरो, कोई स्पेस नहीं है, कोई हैशटैग नहीं है बीच में, कोई अंडरस्कोर नहीं है। तो आप वहाँ पे जाइए, मुझे वहाँ फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। और जो भी आपका इशू है, प्राइवेट रीडिंग्स का, कुछ मेरे से जो कंसल्टेशन चाहते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट जाके मुझे डीएम कर दो इंस्टाग्राम पे। मैं आपको विदिन 24 आवर्स जो है रिप्लाई दे दूँगी। जिन लोगों को बहुत ही इंस्टेंट आंसर चाहिए हर एक चीज़ का, वो बार बार कमेंट डाल रहे हैं। मेरी जो वीडियोस की इंट्रोडक्शन वो सुनते नहीं हैं और फिर बाद में मुझे नीचे कमेंट में पूछने लग पड़ते हैं, मेरी इतनी एज है, मेरा हस्बैंड कैसा होगा, कैसा कलर होगा, मेरी वाइफ कौन होगी, कितनी एज की होगी, कहाँ से होगी। तो देखिए, आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतना सारा मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक एक कमेंट के नीचे जाके आप लोगों की एक एक पर्सनल इशू पे टाइम दे पाऊँ। क्योंकि आप लोग मेरे टाइम की वैल्यू दीजिए, आप लोग मेरे टाइम को समझिए जैसे आप लोगों का टाइम इम्पॉर्टेंट है। तो मैं एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड इंट्यूटिव रीडर हूँ। मेरी खुद की भी कंसल्टेशंस होती हैं, मैं जहाँ प्रोफेशनली लोगों को कंसल्टेशंस देती हूँ, वो वाली डेली की रीडिंग्स मुझे करनी होती हैं। और मुझे आप लोगों के भी कमेंट्स जो हैं साथ के साथ रिप्लाई देने होते हैं। अगर मैं एक भी व्यूअर का नीचे रिप्लाई देती हूँ वीडियोस के नीचे जो आपके कमेंट्स हैं, तो दूसरा जो व्यूअर है वो उड़ जाता है और उसको होता है कि इनको क्यों आंसर किया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो मैं ये सारी कन्फ्यूजन और ये सारी प्रॉब्लम्स व्यूअर्स में नहीं लाना चाहती। आप सारे ही मेरे बहुत क्लोज़ हो, जो मेरे चैनल पे एवरीडे आ रहे हो, मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना आपकी रिक्वेस्ट पे एवरीडे मैं रीडिंग्स ला रही हूँ, वीडियोस ला रही हूँ, आप लोगों के ही सजेस्टेड टॉपिक्स एंड टाइटल्स हैं। तो अपना प्यार इसी तरह मुझे देते रहे। मुझसे कोई, आप लोगों को किसी को अगर कोई गलत बात कह दी गई हो, अदरवाइज़ मैंने किसी को अभी तक कमेंट में किसी को मैंने ना ब्लॉक किया है, ना मेरी ऐसी कोई इंटेंशन है कि मैं किसी को ब्लॉक करूँ, और ना ही ऐसा कभी कोई दिन आएगा कि मैं किसी अपने व्यूअर का कमेंट ब्लॉक करूँगी। चाहे वो मुझे नेगेटिविटी छोड़ के जाए, चाहे उसके पॉजिटिव कमेंट्स हों, मुझे किसी की नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं करती, बिकॉज आई एम अ पॉजिटिव स्पिरिचुअल हीलर। मैं टैरो कार्ड रीडर के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ब्लाइंडली फेथ करती हूँ, बिलीव करती हूँ, और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशंस करती रहती हूँ। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव है, बहुत मेरा कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई नेगेटिव इंसान भी मेरे चैनल पे आता है, चाहे वो बंदी है या बंदा, कोई भी आदमी औरत, वो भी इंसान पॉजिटिव होकर ही मेरे चैनल से वापस जाए। ऐसी मेरी इंटेंशन है, ऐसी ही मेरी कामना है आप सभी को। तो कई लोगों को मेरी ब्ला ब्ला सुननी पसंद नहीं है, वो बोलते हैं कि मैम आप सीधा डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स दिया करो। तो जो सिर्फ इंटरटेनमेंट के मूड से आते हैं, जिनको लाइटली वीडियोस एंजॉय करनी है, आप लोगों के लिए टाइम स्टैम्प्स दे दी जाती हैं। थोड़ा वीडियो को अपलोड होने का टाइम दीजिए, क्योंकि एकदम से वीडियो के बाद उसको देख कर ही टाइम स्टैम्प्स डालनी पड़ती हैं। तो आप लोग पेशेंटली वेट कीजिए, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको हर एक वीडियो के नीचे मिल जाएंगी और आप लोग एंजॉय करो। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं वो लोग मेरी इंट्रोडक्शन ज़रूर सुना करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। कईयों को होता है कि मैं कार्ड्स क्यों नहीं दिखाती, और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप सभी को
जनरल रीडिंग और टाइमलेस रीडिंग्स देना। दूसरी बात, जिनको ये जानना है कि मेरे कार्ड्स क्यों नहीं मैं स्क्रीन पे शो करती, तो गाइस मैं अपने कार्ड्स जो हैं पर्सनल रीडिंग में ही शो करती हूँ। जो मेरे से पर्सनल रीडिंग लेंगे मैं उनको अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भी दे दूँगी और उनको कार्ड्स भी शो कर दूँगी। जो लोग यहाँ पे इंटरटेनमेंट और फ़न के मूड से वीडियोज़ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके लिए ऑलरेडी वीडियोज़ बन चुकी हैं और आपके स्क्रीन पे चलती हैं, आप उसे इंजॉय करिए। क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती जो सारे टैरो कार्ड रीडर्स कर रहे हैं। मेरा अपना एक स्टाइल है, मेरा अपना एक पर्सोना है, मेरा एक अपना अंदाज़ है। आई डोंट वांट टू बी लाइक कॉमन, में मुझे कुछ अलग करना है। सो मैं ये चीज़ एंजॉय कर रही हूँ। और जब मेरे चैनल पे मिलियन व्यूअर्स हो जाएंगे या मुझे लगेगा कि आई एम सेटिस्फाइड एनफ विद माई सब्सक्राइबर्स और विद माई वर्क और विद माई कॉन्टीन्यूटी इन माई टैरो रीडिंग्स और मेरी टैरो वीडियोज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी, तब मैं आपको लाइव टैरो सेशन दूंगी एक, जब मेरा दिल करेगा। लाइक आई एम जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय माई टाइम विद यू गाइज़। क्योंकि टैरो जो है वो सिर्फ एनर्जीज़ पे वर्क करता है। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग्स लाइव कभी टीवी में आपने देखी होगी या आपने कभी भी अगर लाइव किसी ने रीडिंग भी ली होगी या कंसल्टेशन ली होगी ऑनलाइन, टीवी पे आप देखते हो कितने टैरो कार्ड रीडर्स आते हैं, प्रोफेशनली रीडिंग्स देते हैं। तो कभी भी कोई प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर आपको लाइव स्क्रीन पे टीवी के ऊपर आपको कार्ड्स नहीं दिखाता कि देखिए मैडम आपका ये कार्ड आया है, आपकी ये एनर्जी आई है। तो यहाँ पे यूट्यूब पे एक लिमिटेड टाइम होता है और हर एक इंसान का एक अपना लाइक अंदाज़ है, एक अपना स्टाइल है टैरो कार्ड रीडिंग की प्रेडिक्शन देने का। मेरा यही स्टाइल है। अगर जिनको अच्छा लगता है वो चैनल पे बने रहे, जिनको नहीं पसंद तो और बहुत सारे चैनल्स हैं, आप वहाँ एंजॉय कीजिए। क्योंकि आप लोगों को जिस तरह चीज़ में आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। बाकी टैरो कार्ड रीडिंग जो है एनर्जीज़ के, चाहे आप घर पे बैठे हो, आप टीवी पे देख रहे हो, आपका कार्ड है, चाहे आप यूट्यूब पे बैठे हो रीडिंग्स देख रहे हो, तो वो सारी ही रीडिंग्स जनरल है, सारी ही टाइमलेस रीडिंग्स हैं। तो आपके एनर्जी पे टैरो कार्ड वर्क करता है, ना कि ये एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस होता है जो 1 to 1 आपको बताया जाए या दिखाया जाए, राइट। क्योंकि अगर मैं कार्ड दिखाऊंगी भी स्क्रीन पे आके तो कितने सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि अगर मेरे कार्ड में आया क्या है, मैं उनको क्या बता रही हूँ। तो उन्हीं को पता लगेगा जो ऑलरेडी टैरो कार्ड को जानते हैं। जिनको पता ही नहीं है, आप उनको जोन सा मर्जी कार्ड शो करी जाओ, उनको बता दो कि ये कार्ड इसके लिए होता है। क्योंकि मैं यहाँ पे टीचिंग देने नहीं आई टैरो की, मैं सिर्फ एनर्जीज़ को पढ़ती हूँ, आप लोगों की ऊर्जा पॉजिटिविटी को कैच करती हूँ और आप लोगों को इंटरप्रिटेशंस देती हूँ जनरल रीडिंग के हिसाब से। ना कि मैं यहाँ पे 1 to 1 फेस टू फेस बैठ के एक एक इंसान की एनर्जी चेक कर रही हूँ और एक एक इंसान को बता रही हूँ। तो आई होप एंड आई बिलीव कि अब किसी को कोई कन्फ्यूजन्स नहीं रहेंगी। क्योंकि टैरो आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी वाइब्रेशंस, आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी जितनी भी जो ऊर्जाएं हैं आपके आसपास की, आपके पास्ट की, आपके प्रेजेंट की और आपके फ्यूचर की, उसको इंटरप्रेट करता है। यही टैरो का असली मकसद है, ठीक है। तो बहुत लंबा ज्ञान बांट दिया आज। तो अभी जो मुझे इस वीडियो के बाद भी नीचे कमेंट डालेंगे कि प्लीज़ आप और ये बताओ, कार्ड दिखाओ, ये बताओ, वो बताओ, तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगी। और जिनको समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, बहुत लंबा ज्ञान हो गया। आज की जो रीडिंग का टाइटल है, सभी सिंगल्स के लिए, सभी डिवोर्स्ड के लिए, जितने भी लोग सेपरेटेड हैं और जितने लोग अभी बेशक करंट रिलेशनशिप में हैं लेकिन वो अपने रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं है, उनको कन्फ्यूजन है कि उनको अपने रिलेशनशिप में आगे रहना है या उनके लिए कोई और पार्टनर है। तो आज की रीडिंग में जो है, हु इज़ योर सोलमेट या हु इज़ योर फ्यूचर सोलमेट, आपका होने वाला जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर, आपका #सोलमेट कौन होगा,
जिसके लिए आप एक्साइटेडली रीडिंग्स देखते हो और बार बार यही कमेंट आते हैं मुझे सोलमेट पे रीडिंग बनाओ, हनीमून पे रीडिंग बनाओ, मेरी ससुराल की लाइफ कैसी होगी, मेरे इन लॉज़ कैसे होंगे, मेरा आगे फ्यूचर में जो है अपने हस्बैंड के साथ केमिस्ट्री, लव बॉन्ड कैसा होगा। तो आप सभी को बहुत इंटरेस्ट है लव अफेयर्स में, रिलेशनशिप्स में, फ्यूचर की लाइफ में, मैरिज में, वेडिंग में, आफ्टर मैरिज लाइफ में, और आफ्टर जो वेडिंग के बाद के जो जितनी भी सेरेमनीज़ हैं, जो भी है, मतलब आप लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। और बार बार मुझे यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस जो हैं कमेंट सेक्शन में रीडिंग्स पे आ रहे हैं, तो फ्यूचर के ऊपर, स्पाउस के ऊपर। तो आज का जो टाइटल है वो भी यही है, ऑल सिंगल्स, डिवोर्स एंड सेपरेटेड पीपल एंड हु आर नॉट हैप्पी विद देयर करंट रिलेशनशिप एंड दे वांट टू मूव ऑन और दे आर लुकिंग फॉर देयर सुटेबल लाइफ पार्टनर, हियर इज़ योर रीडिंग। आज की रीडिंग आप के लिए है, कौन होगा आपका जीवन साथी, कौन होगा आपका सोलमेट, कौन होगा आपका हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये एक जनरल रीडिंग है, पिक ए कार्ड रीडिंग होगी, हिंदी में होगी, डिटेल रीडिंग होगी। तो चलिए, आज 3 पाइल्स रखी हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तो पाइल 1 में मैंने आज रखी है एक रूबी क्यूब, जो पज़ल होती है, जिसे हम बचपन में भी खेलते थे, बड़े होके भी लोग पज़ल सॉल्व करते हैं। ये एक पज़ल गेम होती है और इंटेलेक्चुअल ब्रेन को हमारे और डेवलप करने के लिए काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं। और दूसरी जो है वो मैंने यहाँ पे रखी है एक लूडो। लूडो सभी को पता होगा, और जिनको नहीं पता, ये एक गेम होती है, चाहे आप गूगल कर सकते हो इसे। और काफ़ी सारे इंडियंस देख रहे होंगे, तो आप लोग तो बचपन से ही लूडो खेलते ही बड़े हुए हो, हम सभी लूडो खेलते हुए बड़े हुए हैं, तो हम लोग तो काफ़ी फेमिलियर हैं। जिनको लूडो पसंद है वो लूडो सिलेक्ट करें। और तीसरी जो मैंने आज पाइल रखी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चेस, जो काफ़ी लोग जो हैं जिनको इंटरेस्ट है, मेजॉरिटी जो लोग हैं वर्ल्ड में चेस खेलना बहुत पसंद करते हैं। और ये थी आज की 3 पाइल्स, और जिस पे भी आपका सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली इंटरेस्ट जा रहा हो, इंट्यूटिवली या आपको आपकी गट फीलिंग कह रही हो कि मुझे ये वाली पाइल सेलेक्ट करनी है, तो आप वो चूज़ कीजिए। और अगर एक से ज़्यादा 2 पाइल्स में आपका ध्यान जा रहा है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना। टैरो कन्फ्यूजन का सल्यूशन नहीं है, टैरो कन्फ्यूजन को क्लियर करने का एक वे है। तो आपको जहाँ क्लैरिटी मिलती है, ऐसी कोई लिमिट नहीं होती टैरो में कि एक ही कार्ड चूज़ करें। ये 1 to 1 रीडिंग्स नहीं है, ये ग्रुप रीडिंग्स हो रही हैं ऑनलाइन। तो एक से ज़्यादा 2 में अगर आपका इंटरेस्ट जाता है तो आप उसे सिलेक्ट करो। मुझे बाकी रीडर्स की तरह मत मतलब जज करो कि बाकी मैडम ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं। देखो, वो उनका चैनल है, वो उनकी इंटरप्रिटेशन है, वो उनकी लाइफ है, वो पर्सनली किसको कैसे कंसल्टेशन देते हैं वो उनकी ज़िंदगी का मैटर है। मेरे यहाँ पे चैनल पे तो मेरा यही जो फंडा है कि एक से ज़्यादा जहाँ दिल जाता है उसको सिलेक्ट करो, क्योंकि हमें दिल की आवाज़ को सुनना है, यहाँ ब्रेन के घोड़े नहीं दौड़ाने। तो मैं आशा करती हूँ आपने अभी तक अपनी पाइल जो है सिलेक्ट कर ली होगी, क्योंकि जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि वीडियो को पॉज करना है और कुछ देर के लिए अपने भगवान का नाम लेना है। जिसका भी आप नाम लेना चाहते हैं वो लीजिए, या आप अपने यूनिवर्स में वीडियो पॉज करके बोल दीजिए कि इस पाइल में जो आंसर है वो मुझे एक्यूरेटली एंड पॉजिटिवली मिले, जो मेरी फ्यूचर की समस्याओं को या प्रेजेंट समस्याओं का समाधान कर सके। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ जिन्होंने भी आज पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, सबसे पहले बता दूं, रूबी क्यूब जिसने सिलेक्ट किया है, ये एक पज़ल सिलेक्ट किया है, तो आपकी ऑलरेडी प्रेजेंट लाइफ में आपका जो करंट रिलेशन चल रहा है उससे आपको दिक्कतें आ रही हैं। करंटली आप अपने रिलेशनशिप में मेजॉरिटी जो व्यूअर्स हैं वो खुश नहीं हैं, या तो उनको कमिटमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, उनका जो करंट पार्टनर है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ, वो उनको शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहा, या बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है शादी में। किसी भी रीज़न करके डिले हो सकता है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको मैरिज के लिए बोल रहे हैं, या भी वो करियर पे फोकस्ड हैं,
या कोई भी चीज़ आ सकती है यहाँ पे। तो या उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, कोई रिलीजन इशू आ सकता है। दोनों की कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड एंड रिलीजन्स डिफरेंट है। दोनों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, सोशल स्टेटस लोगों का डिफरेंट हो सकता है। तो काफ़ी सारी ऐसी जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे कैच हो रही हैं। और मेरे कार्ड्स में इंट्यूटिवली ये भी बहुत निकल के आ रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं, या तो रिसेंटली किसी का ब्रेकअप हुआ है या रिसेंटली ही वो नो कांटेक्ट में आ गया, मतलब बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं हो रहा। और अगर कई लोग ऐसे भी यहाँ पे व्यूअर्स होंगे जो सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, तो जो सिंगल्स हैं वो ऑलरेडी उम्मीद लगा रहे हैं कि कोई उनकी ज़िंदगी में आए और फिर से वही उनकी लाइफ में एक नया स्पार्क आए, एक ब्यूटी आए, एक रिलेशनशिप की जो उम्मीद वो छोड़ चुके थे। जो डिवोर्स लोग हैं, तो आप लोगों के लिए और सेपरेटेड लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई आएगा और ये आपका सेल्फ एफर्ट होगा। जैसे आप कहीं पे सोशल मीडिया के थ्रू मिल जाए या आप लोग कहीं भी किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिल जाएं, लेकिन जो सिंगल लोग हैं आप लोगों का बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी सिंगल लोग जो हैं अपने फ्रेंड सर्कल में ही अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। या हो सकता है कि उनके पास ऑलरेडी पार्टनर है, लाइक ऑलरेडी जो सिंगल लोग हैं वो एक पार्टनर या एक रिलेशनशिप में अभी कमिटेड नहीं रहना चाहते। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे मेरे पाइल में कैच हो रही हैं। कुछ लोगों को ये थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है कि मैं तो सिंगल हूँ और मैम कह रहे हैं कि यस, हो सकता है कोई इंसान जो आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है लेकिन आप ही उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, उसको आप बदले में वैसा प्यार या वैसा अटेंशन नहीं दे रहे सिंगल्स के लिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे ही सिंगल्स इस तरह की वाइब्रेशंस में नहीं होते, इस तरह की एनर्जीज़ में नहीं होते। हर एक इंसान की एनर्जी डिफरेंट है। हर एक डिवोर्स जो देख रहे हैं उनकी डिफरेंट एनर्जी है। जो सेपरेटेड लोग हैं उनकी अपनी अपनी एनर्जी है। और जो कमिटेड हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोगों की अपनी एनर्जीज़ हो सकती हैं। तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि टैरो में हमें कंफ्यूजन तो दूर करनी है और अपने आप को कंफ्यूज नहीं करके आप लोग गलत डिसीजन ले लो, ऐसा मैं नहीं चाहती। ना मैं ऐसी किसी को एडवाइस या गाइडेंस दूंगी। आफ्टर ऑल आपकी लाइफ है, आपका पर्सनल मैटर है, आपका पर्सनल डिसीजन है। किसी को छोड़ना, किसी के साथ दोबारा से पैचअप करना, रिकन्सिलेशन करना, रीयूनियन करना, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी लोगों के यहाँ पे कार्मिक पार्टनर्स होंगे इस साल। लाइफ में कई लोगों के, जो नए लोगों के आपकी एंट्री करने के बहुत यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि ज़िंदगी में कई नए लोगों से आपका मिलना जुलना होगा। उसी में से आपका कोई पार्टनर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सेल्फ एफर्ट के कार्ड आ रहे हैं बार बार, जिसमें थोड़ा सा अभी स्ट्रगल है पाइल नंबर 1 के लिए। तो कौन होगा उनका फ्यूचर स्पाउस या फ्यूचर वाइफ? आपके होने वाले फ्यूचर स्पाउस और वाइफ के अब हम जानते हैं पर्सनैलिटी पे, लाइफस्टाइल पे, और उनकी जो कह लो कि हैबिट्स क्या होंगी, लाइक्स या डिसलाइक्स क्या होंगी। तो आपका होने वाला हस्बैंड वाइफ लाइफ पार्टनर बहुत ही रोमांटिक होगा, बहुत ही सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड होगा, बहुत ज़्यादा उसकी आपको लेकर अट्रैक्शन होगी। ये अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लग रही है। हो सकता है कि आपके स्पाउस ही बहुत हैंडसम हो, अगर मेल हैं तो बहुत ही पर्सनैलिटी उनकी मैग्नेटिक हो, ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ही ज़्यादा उनका जो पर्सोना है वो वाइब्रेंट हो, और उनको देखते ही दूसरा इंसान उनसे नज़र ना हटाए, इस तरह का इंसान हो सकता है। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल की ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं, या तो मेरे व्यूअर्स राइट नाउ मुझे देख रहे हैं, ये आप लोगों की भी एनर्जी हो सकती है। और अट्रैक्टिव होने के साथ साथ ये इंसान इंटेलेक्चुअल भी होगा, बहुत ही क्लियर हेडेड होगा, स्ट्रॉन्ग विल्ड होगा,
हॉट माइंड हो सकता है, गर्मी दिमाग में जल्दी आ जाती होगी, गुस्सा जल्दी आता होगा, इम्पल्सिव होता है डिसीजन को लेकर, और कभी कभी रैशनल बिहेवियर करता है, रैशनल थॉट्स आते होंगे, और कभी कभी स्ट्रेंज एटीट्यूड भी इस इंसान में आपको देखने को मिलेगा। ये इंसान अगर औरत या आदमी है, मर्द है या औरत, तो इनकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि ये इंसान कभी तो बहुत ही प्यारा होगा, कभी बहुत ही मूडी होगा ये इंसान। मतलब ये आपको समझ नहीं आएगा पहली बार में, आपको समझने के लिए इनको थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर कोई ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो उनके डेफिनेटली यहाँ पे कार्ड्स में आर्ग्यूमेंट्स आए हैं, और आर्ग्यूमेंट्स भी उनके हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे। ऑन एंड ऑफ की एनर्जीज आ रही हैं, कभी पार्टनर आते होंगे, कभी चले जाते होंगे, कभी आप ब्लॉक कर देते होंगे, कभी वो आपको मतलब इस तरह के वर्ड्स बोल देते होंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो ये इंसान जो है, कमिटेड लोगों के लिए बता रही हूँ कि आपका ये करंट जो पार्टनर है वो हो सकता है फ्यूचर में आपका स्पाउस बने, ऐसे कार्ड्स निकल कर आए हैं। लेकिन ये इंसान के अंदर बहुत ही हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोगों को नहीं पता होगा हीलिंग क्या होती है, कुछ लोगों को पता होगा। तो आपको मैं बता दूंगी आगे आने वाली वीडियोस जो होंगी स्पिरिचुअलिटी हीलिंग पे होगी, किस तरह से लव पार्टनर को लाइफ में अट्रैक्ट करना है, और ऑलरेडी जो पार्टनर्स के साथ हैं तो किस तरह से पीस, हार्मनी, लव अपने रिलेशन में मेंटेन करके रखना है, जिससे कि आप लोगों की फाइट्स थोड़ी कम हो। यहाँ पे कोई मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ नहीं दूंगी, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टैरो गाइडेंस और इस तरह के जो कार्ड्स में से निकल के आती हैं एलिमेंट्स या एनर्जीज़, वो ही मैं आपको चैनलाइज करके बताऊंगी अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियोस में। तो देखना मत भूलना, चैनल पे बने रहना। बाकी आपके होने वाले हस्बैंड और वाइफ बहुत ही ज़्यादा बातों से लोगों का दिल जीतने वाले होंगे। इनके पास वो टैक्ट्स एंड ट्रिक्स हैं, वो तक इनके अंदर ट्रेड्स हैं, वो इनके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, वो इनके अंदर करैक्टरिस्टिक्स हैं जो दूसरे इंसान को बातों में लेकर अपना मतलब निकलवा लेना, सेल्फिशनेस करना। और ये इंसान मनी माइंडेड बहुत स्ट्रांगली होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचता होगा, दिल पे ये कम ध्यान देता होगा। लेकिन इस इंसान को लाइफ में लव रिलेशनशिप भी चाहिए, इस इंसान को लस्ट भी चाहिए, इस इंसान को ऐशो आराम भी चाहिए, लग्जरीज भी चाहिए, एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल भी चाहिए। ये इंसान बहुत ही शौकीन हो सकता है एंजॉयमेंट की चीज़ों में, बहुत टाइम स्पेंड करना, पैसे स्पेंड करना, और अपनी लाइफ को एक खुले दिल से और पूरा फुली एंजॉय करना इस इंसान का जो है मेन मकसद हो सकता है। ये इंसान करियर फोकस्ड भी होगा, ये इंसान लंबी रेस का घोड़ा भी होगा। स्टेबिलिटी और कमिटमेंट के नाम पे कभी कभी इस इंसान का आपको एटीट्यूड थोड़ा सा अजीब लगेगा, या लगेगा कि इस इंसान ने मुझे कोई सही तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया। बेशक ये आपके हस्बैंड हैं, हो सकता है कि जब आप पहली बार इनसे मिलो तो आपको जो एक्सपेक्टेशंस हो इनको लेकर कि हाँ ये इस तरह से मेरे को बात करेंगे या पैम्पर करेंगे या केयर देंगे, तो ये फ़र्स्ट टाइम में आपसे बहुत ही अजीब तरह का बिहेव कर सकते हैं, या अजीब तरह का आपको लग सकता है, या आपकी एनर्जीज़ ऐसी हो सकती हैं। कहने का मतलब कि ये फ़र्स्ट टाइम में आपसे खुल के बात नहीं करेंगे, आपको कंफर्टेबल तो फील कराएंगे लेकिन ये कंफर्टेबली टॉक नहीं कर पाएंगे। मतलब जो इनके दिल में है वो ये आपको फेस पे फर्स्ट मीटिंग में नहीं बोलेंगे। बाकी ये इंसान दिल का साफ़ है, लोगों को इनको देखकर जेलस भी होती होगी, शायद इनके पैसे से, इनके नाम से, इनके रुतबे से, इनका सोशल स्टेटस ऐसा हो, या इनके पास लक बहुत जल्दी आता हो। ये बचपन से ही हो सकता है हैप्पी गो लकी इंसान रहा हो, इनकी लाइफ में स्ट्रगल इतने नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पर। हाँ, लेकिन लव रिलेशनशिप में इस इंसान ने बहुत धोखे खाए हैं। ये पैसे को लेकर इस इंसान की लाइफ में दिक्कत ना शादी के बाद रहेगी ना शादी से पहले रही होगी। ये इंसान ब्लेस्ड इंसान है जिसके पास अच्छे माँ बाप,
अच्छा प्यार जो घर वालों से मिलता है। माँ बाप सभी के अच्छे होते हैं, कहने का मतलब कि ऐसे माँ बाप जो इनके हर एक वेंचर में, इनके हर एक काम में, इनके हर एक लाइफ के जो भी इनके असूल हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसमें ये इनके माता पिता इनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे। जो भी इनके घर में डिसीजंस होंगे, अहम डिसीजंस, वो जो इनके पेरेंट्स भी होंगे या इनके सिबलिंग्स भी होंगे, वो इनसे पूछते होंगे। इनका अपने घर में रोब होगा, दबदबा होगा। फैमिली में चाहे छोटे हों, भाई बहनों में छोटे हों या कुछ भी हो, लेकिन इस इंसान की घर में चलेगी ही चलेगी। चाहे वो आप हो जो राइट नाउ मुझे देख रहे हो, चाहे आपके होने वाले फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ इस तरह का नेचर रखते होंगे। बाकी ये इंसान बहुत ही अच्छा है, दिल से बहुत साफ़ है। लोग इनको मिस जज कर जाते हैं या लोग इनको गलत तौर से देखते हैं, जजमेंटल। ये इंसान जजमेंटल नहीं है, ये लोगों को जज नहीं करता, बट लोग इनको गलत जज करते हैं। ये दुनिया को ऑब्ज़र्व करता है, दुनिया से सीख लेता है, दुनिया में जो एक्सपीरियंसेस मिले हैं उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाकर ये इंसान आगे बढ़ने में लगातार बिलीव करता है। इस इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर एक ऐसा मोड़ या ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आई होगी जिसने इनको चेंज किया होगा। ये इंसान बहुत हद तक आपको मिलने तक, मतलब जब तक आपसे इनकी मीटिंग नहीं होती उससे पहले इस इंसान की लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा होगा जिसने इनको चेंज किया हो मेंटली। बहुत इस इंसान को डिसीजन लेने में, या अगर पहले ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती होगी या कोई भी XYZ रीज़न रहा हो, स्ट्रॉन्गली तो लव रिलेशनशिप ही लग रहा है कि कुछ ऐसा रहा है पास्ट में, लव को लेकर इनको सक्सेस नहीं मिली। तो हो सकता है इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत रहे होंगे, या शादी के बाद भी इनको थोड़ा बहुत ये इनके दिल में खटकेगा कि मेरी वाइफ जो है मेरे साथ लॉयल रहे, मेरी वाइफ मेरे को केयर दे, नर्चर दे, मुझे सपोर्ट करे, प्यार दे। मतलब ये इंसान के बहुत सारे इंटेंशंस जो हैं लव को लेकर बहुत प्योर हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान है, लोगों को हेल्प करने में हमेशा आगे रहेगा। अगर पैसों से हेल्प नहीं कर पाता होगा तो ये इंसान जो है उनको मेंटली सपोर्ट करेगा, उनके मोरल को बूस्ट करेगा, उनको मोटिवेट करता होगा, उनको पॉजिटिविटी अपनी बातों से देता होगा। वैसे तो ये इंसान फाइनेंशियली भी हेल्प करता होगा और लोगों को स्पिरिचुअली भी, मेंटली भी, और कह लो किसी से बात करके किसी के दुख को सुनना, किसी की प्रॉब्लम का सल्यूशन देना। तो काफ़ी लोग इनसे गाइडेंस लेने आते भी होंगे और इनका एक बड़ा सोशल सर्कल हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पाइल में निकल के आ रही हैं। बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल होगा, खाना पीना अच्छा, तरह तरह के नई नई चीज़ों को ट्राई करना। लाइफ में एक एडवेंचर होना चाहिए, लाइफ में एक स्पार्क होना चाहिए, लाइफ में एक नयापन होना चाहिए, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए, एक रौनक होनी चाहिए ज़िंदगी में। मतलब इनको हर एक तरह से जो है चारों दिशाओं से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हर एक दिशा से इस इंसान को ना लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस चाहिए। ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा आउटगोइंग होगा, बहुत ही ज़्यादा ये इंसान लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है कि कभी ऐसी बात भी कर देता होगा, क्लियरली बोल देता होगा मुंह पे जैसा फील करेगा। इस इंसान को मक्खन लगाना नहीं आता, बटरिंग नहीं करता। ये इंसान अपने मौज में रहता है। दिल होगा तो बहुत प्यार देगा, रोमांटिकली बहुत ही अटैच होगा आपसे, शादी के बाद बहुत सारे गिफ्ट्स देगा। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे आपकी वाइफ है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मेल व्यूअर्स भी आते हैं मेरे काफ़ी सारे। तो आप ये मत समझा कीजिए कि ये रीडिंग्स जो हैं सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है। टैरो रीडिंग में कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, ये सबके लिए हैं। जो रीडिंग देखने आ रहे हैं आपकी एनर्जीज़ हैं। अगर वाइफ के लिए देख रहे हो तो वाइफ के लिए है। अगर आप अपने हस्बैंड को ढूंढ रहे हो या उनके बारे में देखना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो कंफ्यूज मत, कई लोग हो जाते हैं और कमेंट डालते हैं कि ये सिंगल्स की रीडिंग थी, क्या ये डिवोर्स लोगों की रीडिंग थी। तो टैरो रीडिंग मेरे चैनल पे हर एक जो मैं रीडिंग बनाऊंगी उसके टाइटल पे लिखा होता है फॉर ऑल सिंगल्स, फॉर डिवोर्स, और स्टार्टिंग में भी मैं बोलती हूँ इसीलिए कि आप लोग बाद में कंफ्यूज मत रहो, क्योंकि लोग डायरेक्ट टाइम स्टैम्प
को देखना पसंद करते हैं, वो उनकी चॉइस है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चलिए फिर से रीडिंग पे आते हैं। बात कर रहे थे कि इस इंसान के अंदर बहुत ही जो मल्टीटास्किंग की एबिलिटीज़ होंगी। ये इंसान एक ही बारी में 4 तरह का टास्क ले सकता है हाथ में और बखूबी निभाएगा उसको। ये नहीं कि एक काम हाथ में ले लिया तो दूसरे काम इसके पेंडिंग पड़े होंगे। इस इंसान का जो दिमाग है वो रात को भी सोता नहीं होगा। ये इंसान बहुत एक्टिव रहता है। हो सकता है कि ये आपकी एनर्जीज मुझे कैच हो रही हूँ। बहुत लेट नाइट सोने वाला इंसान भी हो सकता है। रात को बहुत ज़्यादा इसका ब्रेन, या अगर फीमेल है तो ब्रेन एक्टिव रहता होगा। दिमाग में उथल पुथल 24 घंटे लगी रहती होगी कुछ ना कुछ नया करने की। या ये डॉक्यूमेंट्रीज़ बहुत देखते होंगे, वेब सीरीज़ देखते होंगे, बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे मोटिवेशनल। हो सकता है बुक्स भी पढ़ने का शौक़ हो, या इनको राइटिंग का भी शौक़ हो, लिखने का, गाने सुनने का शौक़ होगा। वीमेन देख रही हैं तो आपको कुकिंग का शौक़ हो सकता है, स्टिचिंग का हो सकता है, मेकअप आर्टिस्ट बनने का शौक़ हो सकता है, कॉस्मेटिक से आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, या आप लोग गार्डनिंग में इंटरेस्ट लेती हूँ, पेट्स रखे हों, केयर करनी लोगों को, मतलब चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करनी, डोनेशंस देना, सेल्फलेस एक्टिविटीज़ बहुत करते होंगे, लोगों की हेल्प करना और उसमें अपने आप के अंदर खुशी महसूस करना इस इंसान का नेचर होगा या होगी। इस तरह का इंसान जो है मुझे वाइब्रेशंस आ रही हैं। चाहे आप लोग हो जो अभी राइट नाउ मुझे देख रहे हो, आप लोगों की एनर्जीज हो सकती हैं। तो चलिए ये सारी बातें बता दी। इस इंसान को ट्रैवलिंग का भी शौक़ हो सकता है। हो सकता है कि अब्रॉड से भी आपको शादी का रिश्ता आ जाए, एनआरआई भी हो, या आपके सिटी से बहुत दूर किसी सिटी से भी हो, या आपके लोकल सिटी से भी हो, या लोकल स्टेट से भी हो। बहुत स्ट्रांगली सोशल मीडिया से भी कोई रिश्ता या इनविटेशन आ सकता है। आज की रीडिंग में प्रोफेशन नहीं कवर होगा, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलरली एंड स्पेसिफिकली हम बनाएंगे रीडिंग फ्यूचर स्पाउस की, करियर पे, प्रोफेशन पे, जॉब पे, उनके लाइफस्टाइल पे, और उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है या स्टेबिलिटी होगी पैसों को लेकर वो कैसी रहेगी। वो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी और अपकमिंग होगी। तो चलिए अब हम चेक करेंगे इनके ज़ोडिएक साइंस, इनकी राशियाँ, कौन सी राशियाँ इनके चार्ट में बहुत स्ट्रांगली बैठी होंगी या इनके होरोस्कोप में बहुत ही प्रोमिनेंट आपको दिखाई पड़ेंगी जब भी आप इनका मैच मेकिंग कराओगे, चार्ट मिलवाओगे या कुंडली दिखवाओगे। तो सबसे पहले राशि है लियो, उसके बाद वर्गो, फिर कैंसर, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, टॉरस, जेमिनी, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। ये सारी राशियाँ पाइल 1 की हैं। ठीक है, हिंदी में बता दूँ, सिंह राशि, कन्या राशि, कर्क राशि, कुंभ राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि, और लास्ट है मीन राशि। ये सारी राशियाँ आपके होने वाले जीवन साथी के चार्ट में होंगी या उनसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए अब हम चेक करेंगे आज पाइल 1 के इनिशियल्स, होने वाले पति या पत्नी के नाम के पहला अक्षर, मिडल नेम या लास्ट नेम। तो वो हो सकता है ई, ओ, वी, एस, पी, आर, टी, डब्ल्यू, सी, ए, वाई, एफ, एच, जे, के, एल। तो ये उनका नाम का पहला मिडल नेम या लास्ट नेम होगा। नहीं तो डेफिनेटली जहाँ जिस सिटी में करंटली वो लोकेटेड है या जहाँ का उनका बर्थ प्लेस होगा, ये वहाँ के इनिशियल्स हो सकते हैं या रेजोनेट कर सकते हैं। तो रीडिंग अच्छी लगी आपको पाइल 1 तो बड़ा सा लाइक दे देना अपने जैसा प्यारा सा, और एक कमेंट डाल देना कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस पे चाहिए और कितनी मेरी रीडिंग्स रेजोनेट हो रही हैं। तो चलिए, मैं आशा करती हूँ आप लोग मेरे को सब्सक्राइब भी करोगे। तो भागना मत, हमेशा ही बोलती हूँ भाग मत जाया करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इतनी मेहनत से वीडियोस बना रही हूँ। अगर ब्लेसिंग्स चाहते हो यूनिवर्स की, तो ब्लेसिंग्स हमेशा डबल फोल्ड और ट्रिपल फोल्ड आपको मिले। मेरी जो चैनल है उसको ग्रो करने में हेल्प करो, मेरी वीडियोज़ को शेयर करो और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल मत भूलें, बहुत ज़रूरी है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ अब चलते हैं पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी आज पाइल नंबर 2 लूडो को चूज़ किया है,
जो लोग बचपन में लूडो खेलते हों, ज़रूरी नहीं बचपन में, अभी भी उनको पसंद हो लूडो खेलना, या हो सकता है आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ को फेवरेट हो, या उनकी इस गेम में बहुत इंटरेस्ट हो उनका। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे उनका नेचर, उनकी लाइक्स डिसलाइक, उनकी पर्सनैलिटी। लेकिन मुझे यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे काफ़ी लोगों की एनर्जीज़ जो हैं वो सैड एनर्जीज़ कैच हो रही हैं। काफ़ी लोगों के हो सकता है ब्रेकअप हो चुके हैं, या काफ़ी लोग मुझे सिंगल अभी देख रहे हैं राइट नाउ, या डिवोर्स्ड लोग या सेपरेटेड लोग जो इस उम्मीद में है कि हमारा पार्टनर कब आएगा, और काफ़ी डेस्परेशन है उनके अंदर, कब आएगा, फ्यूचर स्पाउस क्यों नहीं आ रहा, कितना टाइम हो गया मुझे व्रत रखते हुए, कितना टाइम हो गया मुझे मंदिर जाते हुए, या किसी भी भगवान में या रिलीजन में आप फॉलो करते हो। तो काफ़ी लोग निराश लग रहे हैं मुझे। हो सकता है कि उनको राइट पार्टनर मिल नहीं रहा, या जो राइट रिश्ता उनके घर में आ रहा है, उनकी शादी ब्याह वहाँ नहीं हो रहा। तो गाइस, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वाइब्रेशंस जो हैं वो थोड़ी सी लो है। अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि आपके लिए तो गुड न्यूज़ है पाइल नंबर 2 कि आपका होने वाला हस्बैंड या वाइफ डेफिनेटली इस साल आपको मिल जाएंगे। और अगर शादी इस साल नहीं होती तो आपका कोई रोका सेरेमनी, कोई शगन, कोई एंगेजमेंट सेरेमनी, या आपकी किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेगा, या सोशल मीडिया के थ्रू मिलेगा, या किसी अरेंज सेटअप में इस साल डेफिनेटली मिलेगा पाइल नंबर 2 को। तो सिंगल्स, डिवोर्स और सेपरेटेड लोग, हु विल यू मैरी, हु इज़ योर सोलमेट, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, तो आपके होने वाले जो सोलमेट हैं या फ्यूचर स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ, बहुत ही इमोशनल होंगे। सबसे पहले तो यही उनका मेन जो करैक्टरिस्टिक है, मेन उनकी पर्सनैलिटी के अंदर जो आपको सिम्टम दिखेगा वो यही होगा कि वो इंसान, चाहे लड़की है या आदमी है, जो भी है इंसान, मेल या फीमेल, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होगा इंसान। वो दिल से डिसीजन लेगा, किसी भी काम को दिल से करेगा, चाहे उसको लॉस भी हो, चाहे उसको पता हो कि मेरे काम में इतनी डिले है, तब भी वो प्रैक्टिकल होके सोचता नहीं होगा। यहाँ पे इस इंसान की जो एनर्जी है रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। ये इंसान बहुत ही सेंसिटिव रहा होगा अपनी लाइफ में, या बहुत ही ज़्यादा इस इंसान के अंदर चंचलता रही होगी। हो सकता है इनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत रहे हों प्यार मोहब्बत को लेकर। चाहे तो मेरे व्यूअर्स हैं राइट नाउ आपकी ऐसी एनर्जी है, चाहे आपके होने वाले जीवन साथी की। बेशक जब वो आपको मिलेंगे भी तब भी उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। कहने का मतलब आपके अलावा भी उनको कई रिश्ते आए होंगे या आ रहे होंगे, या अगर आप लोग कमिटेड हो तो हो सकता है राइट नाउ उनके पास आपके अलावा भी ऐसे लोग हों जो उनको अटेंशन देते हों, जो चाहते हों कि आपका जो कमिटेड पार्टनर है उनके साथ फ्रेंडशिप रखे, या उन पे उनका दिल आ जाए, या कुछ इस तरह की एनर्जीज़ मुझे राइट नाउ पाइल नंबर 2 में कैच हो रही हैं। तो गाइज़, जो लोग अभी सिंगल, डिवोर्स, सेपरेटेड हैं, बार बार रिपीट नहीं करूँगी, सबके लिए रीडिंग है ये। तो आपका जो हस्बैंड वाइफ है इमोशनल होने के साथ ही लेज़ी भी होगा, रोमांटिक भी होगा। लेज़ी इन द सेंस कि बहुत स्लो मूविंग होगा, धीरे धीरे बातों को आगे लेकर जाएगा, झट से रिलेशन में अपने आप को शो नहीं करेगा। ये इंसान इस तरह का होगा कि ये दूसरे से एक्सपेक्ट बहुत करता होगा कि दूसरा इंसान आके इनको आई लव यू बोले, इनको हग करे, इनको पूछे, इनको पैम्पर करे, इनको ऑफ़र करे, इनको प्रपोज़ करे, और इनसे पूछे हर एक चीज़ कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी, अगर नहीं लगी तो क्यों, आप मुझे बताइए। ये इंसान दूसरों से उम्मीदें बहुत लगाता है। इसको होता है कि जिस तरह से मैं इमोशनल हूँ, ये जल्दी लोगों से अटैच भी हो जाते होंगे, लेकिन इंसान के अंदर कमिटमेंट और स्टेबिलिटी को लेकर थोड़ी दिक्कत बनी हुई है, ऐसा मेरे कार्ड्स मुझे क्लियरली बता रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी डिसीजन नहीं लेते, चाहे प्यार है, पैसा है, करियर है, मोहब्बत है, लव रिलेशनशिप है, फ्यूचर के डिसीजन है, फैमिली के रिलेशन है, फ्रेंड सर्कल है, कोई भी चीज़ है, ये इंसान कंफ्यूज रहता है डिसीजन लेने में। इस इंसान को कंफ्यूजन रहती है। और काफ़ी लोग जो कमेंट में मुझे पूछ रहे हैं फ्यूचर स्पाउस की एज बताओ,
तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जैक्ट एज का डिजिट या नंबर नहीं बता सकती कि 40 के होंगे, 20 के होंगे। आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि आपकी क्या एज है और एक मैरिजेबल एज क्या होती है और आप किस एज का पार्टनर ढूंढ रहे हो। क्योंकि हर एक इंसान जो मुझे राइट नाउ देख रहा है वीडियो में, कोई इंसान ऐसा भी होगा जो 30 प्लस होगा, कोई ऐसा भी होगा जो 18 प्लस होगा, कोई ऐसा भी होगा जो 60 की रेंज में होगा या 45 प्लस भी हो सकता है। किसी की लाइफ में लाइफ पार्टनर का जो एक सोचने का तरीका है या एक इमेजिनेशन है, या हर एक इंसान की अपनी प्रायोरिटी है, अपनी चॉइसेस हैं, अपने डिसीजंस हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर्स नहीं बताऊँगी, हाँ जी 30 का ही होगा आपका फ्यूचर स्पाउस या 30 प्लस। वो कुछ भी हो सकता है जिनके साथ आपकी शादी हो, वो आपका डिसीजन है। मेरा काम है आपको हिंट एंड क्लू देने, ना कि एग्जैक्ट नंबर बताने की कितनी एज होगी, क्या होगा। वो आप लोग खुद समझदार हो। काफ़ी लोग ऐसे मेरे को करते हैं नीचे कमेंट, मैम बताओ ना एज कितनी होगी, मैम हाइट बताओ ना कितनी होगी, मैम ये बताओ ना। तो ठीक है, मैं एक अगर आपको ओवरऑल बताती हूँ कि इस तरह की रेंज में, मतलब इतनी उनका हो सकता है, इस तरह का स्किन टोन हो सकता है, इस तरह की आइज़ हो सकती हैं, और इतने लोग देख रहे हैं, तो जनरल रीडिंग में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ कुछ क्लू ही मिल सकते हैं आपको, तो वो आप लीजिए। जो मैच होता है उसे रखो, जो ना मैच हो उसे आप गड्ढे में डालो। तो वापस आते हैं रीडिंग पे। तो जैसा मैं बता रही थी कि इंसान धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ाएगा, बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेगा। अगर पसंद भी आ गए तो मुंह पे नहीं बताएगा, लेकिन कुछ परसेंट ही व्यूअर्स हैं, उनकी एनर्जी है। बाकियों के लिए ऐसा इंसान भी हो सकता है, जो मेरे बाकी व्यूअर्स देख रहे हैं, कुछ की ऐसी एनर्जीज कैच हो रही हैं कि इंसान थोड़ा लड़ाकू स्वभाव का हो सकता है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करना, या हो सकता है गुस्सा गिला करना, बहुत ही मूडी रहना, अपनी शैल में चले जाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, और लड़ाई करना, इरिटेट जल्दी हो जाना, और लोगों से फ्रस्ट्रेट रहना। हो सकता है इनके साथ पास्ट में कोई चीज़ बुरी हो, या रिश्ते को लेकर कुछ इनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हो, बैड एक्सपीरियंसेस हुए हों, जिसने इनको ऐसा बना दिया हो, इनका नेचर ऐसा हो। लेकिन फर्स्ट मीटिंग में ये इंसान आपसे थोड़ा सीक्रेटिव रहेगा, थोड़ा हिडन इमोशंस लेकर चलेगा, लेकिन दिल से बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ है, बहुत टॉकटिव हो सकता है, बहुत कम्युनिकेशन स्किल इनका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। डिसीजन लेने में तो दिक्कत है, लेकिन इनका लाइफस्टाइल अच्छा होगा। पैसा वेल्थ वाइज या कह लो करियर वाइज, इस इंसान के पास पैसा होगा भी और ये पैसा उड़ाएगा भी। ये इंसान अपने शौक़ पूरे करने वालों में से है। लोगों को भी गिफ्ट बहुत देता होगा, लोगों के सेलिब्रेशंस और सेरेमनीज़ में ये इंसान जाता होगा, उनको भी अपनी लाइफ में ये पार्टीज़ के लिए इनवाइट करता होगा। सेलिब्रेशन करना, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को पोस्ट करना, थोड़ा शो ऑफ नेचर भी होगा इस इंसान का, कि कोई भी छोटी चीज़ ली या बड़ी चीज़ भी ली तो सोशल मीडिया पे उसको झट से पोस्ट कर दिया, या लोगों में बताया कि मैंने ये चीज़ ली, लेट्स पार्टी, या कुछ भी। इस इंसान को बस मौका चाहिए, बहाना चाहिए सेलिब्रेशन करने का। ये इंसान फेस्टिवल्स मनाना, कस्टम फॉलो करना, स्पिरिचुअल भी होगा, इंट्यूटिव भी होगा ये इंसान। और इस इंसान को थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव हो। इस इंसान को अपने लक पे भी बहुत ब्लाइंड फेथ होगा कि मेरे लक में बहुत कुछ अच्छा लिखा है। हो सकता है जब आपको मिले तो ये आपको बोले कि आपके आने से मेरे लक में चेंजेस आए हैं, और ऐसा मुझे लग भी रहा है कार्ड्स में, क्योंकि इंट्यूटिवली और ट्रेडिशनली मैं कार्ड्स को देखती हूँ। तो जो एनर्जीज़ आ रही हैं, या तो आपकी लाइफ में इनको मिलने के बाद लाइफ में चेंज आएगा, या जब आपकी इनसे बातचीत स्टार्ट हो जाएगी, जैसे अभी शादी नहीं भी हुई लेकिन घर पे जैसे रिश्ता आया है, तो आजकल लोग बात करना शुरू कर देते हैं, फ़ोन पे कांटेक्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे या किसी भी सोशल मीडिया की साइट पे। तो आपकी लाइफ में जो जितने भी डिलेज़ होंगे, जितने भी पेन्स होंगी, सौरो होंगे, दुख दर्द जितने भी ज़िंदगी के रहे होंगे, वो इस इंसान के आने के बाद
धीरे धीरे गायब होने शुरू हो जाएंगे। लाइफ में फिर से रौनक आ जाएगी, फिर से बाहर आ जाएगी, फिर से आपको लगेगा कि सारा सब कुछ लाइफ में आसपास रेनबो ही है। हर जगह आपको मतलब अच्छी फीलिंग आएगी, एक दिल से सुकून महसूस होगा, दिल से बहुत ही आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि ये इंसान मुझे पहले क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं काफ़ी लोगों के साथ धोखाधड़ी प्यार मोहब्बत में हो चुका है। कई लोगों ने तो यहाँ तक भी उम्मीद छोड़ दी है कि क्या उनकी दोबारा भी शादी होगी या नहीं, जो ऑलरेडी डिवोर्स्ड हैं या उनके हस्बैंड वाइफ अभी दुनिया में नहीं है किसी भी रीज़न करके। तो शादी तो आपकी डेफिनेटली दूसरी लिखी है, तो वो तो होके रहेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको अभी पेशेंस रखना है। बाकी यहाँ पे ट्रैवलिंग भी बहुत है, ये इंसान फूडी भी होगा, खाने में बहुत तरह तरह की डिशेस ट्राई करना, तरह तरह के कपड़े पहनना, नए नए स्टाइल को अपनाना, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहेगा इनका। चाहे पैसा इनके पास बहुत सारा नहीं भी है, जितना भी इनके पास पैसा होगा ये इंसान उसी पैसे को इस तरह से यूटिलाइज़ करेगा कि ये घूमेगा भी, उससे ट्रैवल भी करेगा, चाहे वो घर से दूर जाए, चाहे आउट ऑफ कंट्री जाए, चाहे आउट ऑफ सिटी जाए, आउट ऑफ स्टेट जाए, ये इंसान ट्रैवल भी करेगा, लग्जरी भी अपना शौक़ पूरा करेगा, लोगों को डोनेशन भी करेगा। हो सकता है इनके घर में पेट भी हो और इनको शौक़ हो, एनिमल लवर इंसान हो सकता है किसी तरह का। और ये इंसान दूसरे की आंखों में आंसू देखकर आप भी आंखों से आंसू टपकाने वाला होगा। ये इंसान ओवर सेंसिटिव भी हो सकता है और बहुत रोमांटिक होगा। इस इंसान को हो सकता है कि थोड़ा सा जेलस करने का और थोड़ा सा डाउटफुल रहने का नेचर होगा। सस्पिशियस लोगों से इस इंसान को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभी ये इंसान खुद ही सीक्रेटिव होगा कि दूसरा इंसान इनको देखकर फील करेगा कि ये इंसान थोड़ा मिस्टीरियस किस्म का इंसान है, जैसा है वैसा ये दिखाता नहीं है, या जैसा दिखाता है वैसे इनके अंदर बात नहीं है। पर ये इंसान ऐसा नहीं है, ये इंसान ज़रूर आपसे ओपन अप होगा, लेकिन आप अगर रिलेशन को टाइम दोगे तो टाइम के साथ ये इंसान खुलेगा आपके साथ। ऐसा नहीं है कि पहली मीटिंग में खुलेगा, नहीं, ये इंसान जलेबी की तरह खुद भी कंफ्यूज्ड है, दूसरे को भी कंफ्यूजन देगा। और ये कोई भी हो सकता है, चाहे मेल देख रहे हो आप भी हो सकते हो या आपकी होने वाली वाइफ भी हो सकती है, चाहे मेरी फीमेल व्यूअर्स देख रही हैं आपकी भी ये एनर्जी हो सकती है, और चाहे आपके होने वाले हस्बैंड की भी ये सारी वाइब्रेशंस और एनर्जीज़ हो सकती हैं। तो ये इंसान अब्रॉड से भी बिलोंग कर सकता है, आउट ऑफ कंट्री से भी आपको रिश्ता आ सकता है, या ये इंसान शादी के बाद आपको अब्रॉड ले जाए घुमाने फिराने या हनीमून पे, या कोई अगर बाहर नहीं लेके जाता या बाहर वाला आपको इंटरेस्टेड नहीं है, तो अगर ये आपके कंट्री में ही होगा आपको अलग अलग स्टेट्स में घुमाएगा, आपको अलग अलग प्लेसेस पे विज़िट कराएगा, शॉपिंग कराएगा, खिलाएगा पिलाएगा, मतलब खुद भी शौक़ पूरे करने वाला है, प्लस अपने पार्टनर के भी सारे शौक़ ये इंसान पूरे करेगा। ऐसी ही इस इंसान की इंटेंशन है। ये इंसान थोड़ा इमेजिनेटिव होगा, इसके सपने बहुत होंगे, और जब इसके सपने वन बाय वन करके पूरे नहीं होते होंगे तो ये इंसान ईज़िली फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा कि अभी और इतना टाइम क्यों लग रहा है मेरे काम को, या इतना डिले क्यों आ रहा है। ये इंसान थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाता है, इस इंसान के अंदर थोड़ी सी पेशेंस की दिक्कत है, थोड़ा सा धैर्य की इनके अंदर प्रॉब्लम है। बाकी स्लो मूविंग है, मूडी इंसान है, दिल करेगा तो दिल खोल के सारी बातें एक बार में बता देगा, नहीं दिल करेगा तो आप पूछते भी रहोगे कि क्या हुआ बताओ, तो ये नहीं बताने वाला, नहीं खुलने वाला। टाइम दोगे रिलेशन में तो ये धीरे धीरे खुलेगा। ये इंसान एक बंद किताब की तरह होगा जिसका एक एक पन्ना आपको नया नया एक्सपीरियंस देगा, नया नया एक्साइटमेंट देगा, नया नया आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी देगा, प्लस ये आपको इंस्पायर भी करेगा, इनकरेज भी करेगा लाइफ में चीज़ें करने को, क्योंकि ये इंसान एडवेंचरस भी है। इनके जो शौक़ हैं हटके भी हो सकते हैं कुछ, और इनका जो कपड़े पहनने का स्टाइल है, फैशन सेंस है, ड्रेसिंग सेंस है, और जो इनका एटीट्यूड है वो भी इस तरह का होगा। पर ये ओवरऑल इंसान बहुत ही दिल का साफ़ सुथरा इंसान है, क्लीन हार्टेड, क्लीन सोल, प्योर माइंड एंड प्योर स्पिरिट है ये इंसान। बहुत ही ब्यूटीफुल
ऑरा है इनका जो कार्ड्स में दिख रहा है मुझे। लेकिन छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स आपके शादी के बाद इनको लेकर चलेंगे। हो सकता है आप दोनों ही बड़ी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हों, आप लोगों के डिसलाइक्स और लाइक्स बहुत अलग अलग हों, आपके विचार शुरुआत में आपके में आपस में मेल ना खाएं, या आप लोगों के मतभेद रहें, आपके आर्ग्यूमेंट्स हों, डिबेट्स हों, तो वो किसी भी रिलेशनशिप में बहुत नॉर्मल हैं। लेकिन बैलेंस में रखना इस इंसान को आता है। ये जहाँ गलत होगा वहाँ पे अपने आप को फॉरगिव करने के लिए या अपने आप को सरेंडर कर देगा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हुई, या अपोलोजाइज़ करेगा। इस इंसान के अंदर जो गिल्ट है कि मेरा जो पार्टनर है मेरे से दूर ना रहे या कुछ भी, ये इंसान एक्सप्रेस करेगा, लेकिन ऑन द टाइम एट द स्पॉट नहीं। इस इंसान को वक्त चाहिए, पर ये इंसान बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ये इंसान रिश्ता निभाने वाला है। इस इंसान ने पास्ट में ज़रूर लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, चाहे पैसों को लेकर की है, चाहे रिश्तों में प्लेफुलनेस दिखाई है, या मल्टी रिलेशन बनाए हों लोगों के साथ, या फ़ोन पे बहुत बातें करता हो लोगों से शादी से पहले। लेकिन शादी के बाद ये इंसान स्टेबल हो जाएगा, या स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में अपने आप आ जाएगी, क्योंकि इस इंसान को लोगों के पीछे भागना पसंद नहीं होगा। शादी के बाद ये इंसान थक चुका होगा जब ये डिसीजन लेगा कि नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू गेट मैरिड। चाहे तो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग ऐसे हो सकते हो, चाहे ये इंसान तभी शादी के लिए रेडी होगा जब ये इंटरनली इनके जो मन की सोल की आवाज़ इनको बोलेगी कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, या इनको लगेगा कि आई एम डन विद पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इनके साथ इमोशनली ड्रामा, इमोशनली गेम्स और इमोशनली इनको इनकी फीलिंग्स के साथ खेला है। तो इस इंसान को बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास नहीं होगा। अगर कोई इनसे सच्चा प्यार भी ऑफ़र करेगा ना, तो ये इंसान 20 बारी सोचेगा कि मैं उसको हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, क्या करूँ। तो जब आप इनको टाइम दोगे तो ये आपके साथ बहुत ही परफेक्टली एक कनेक्शन में आ जाएगा, एक यूनियन में आ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे अपने एक्स पार्टनर के लिए मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं लाइफ में। तो गाइज़ मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देती हूँ कि आपका अपने एक्स पार्टनर के साथ फ्यूचर नहीं है, ना शादी होगी। वो इंसान आपकी लाइफ में ज़रूर वापस आएगा, चाहे वो किसी कॉल के थ्रू वापस आए, फ्रेंड के थ्रू वापस आए, या सोशल मीडिया पे दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट बना ले, कोशिश कर ले। आपको हो सकता है वो मिले भी आपका एक्स, लेकिन वो आपको शादी के लिए कमिटमेंट नहीं देगा। तो काफ़ी लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि शायद रीयूनियन हो जाएगा, वही उनका फ्यूचर स्पाउस होगा। एक्स पार्टनर की बात बोल रही हूँ, वो आपका लाइफ में फ्यूचर पार्टनर नहीं आ सकता। आपका करंट पार्टनर जो है, जिसके साथ आप राइट नाउ हो, उस इंसान की जो फीलिंग्स हैं मेरे कार्ड्स में या मेरी पाइल नंबर 2 में एनर्जी पॉसिबिलिटी दिखाती है शादी की, लेकिन बहुत आर्ग्यूमेंट्स है, बहुत डिबेट्स हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, शायद पेरेंट्स भी ना माने, या बहुत होगा। आप लोगों की लाइफ में बहुत कुछ होगा जब तक आपकी शादी नहीं होती आपके करंट पार्टनर के साथ। तो लेकिन आपकी एनर्जी लविंग है दोनों इंसानों की। यहाँ पे दोनों इंसानों की जो फीलिंग है म्यूचुअल है, दोनों के अंदर प्यार है, दोनों फ्यूचर देखते हैं। फ़िलहाल जो चीज़ें आ रही हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन साथ में जो 5 चीज़ें या 10 चीज़ें और आ रही हैं कि लड़ाई झगड़ा रहेगा, बातों में मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, डिसीजंस आप लोगों के अलग अलग होंगे, आप लोगों का जो सोचने का तरीका है अलग होगा। मतलब आपके काफ़ी जो पर्सनालिटी है आप दोनों की, करंट पार्टनर और आपकी, मेल नहीं खाएगी। फिर भी आप लोग रिलेशन में हो। कई लोग तो चला रहे हैं रिलेशन, बस चल रहा है तो चला लो। कई लोगों की ये सोच है। अभी कार्ड्स जो है इस तरह की एनर्जीज़ मुझे बता रहे हैं। तो चलिए अब हम चेक करते हैं पाइल नंबर 2 के जो हस्बैंड या वाइफ हैं उनके ज़ोडिएक साइन क्या होंगे। तो ज़ोडिएक साइन इनकी नाम राशि, लग्न राशि और चंद्र राशि और सूर्य राशि हो सकती है। और इनके चार्ट में ये राशियाँ बर्थ स्कोप में, हॉरोस्कोप में या कुंडली में बहुत स्ट्रांगली ये राशियाँ आपको देखने को मिलेंगी और बहुत प्रोमिनेंट होंगे ये प्लैनेट्स और ये कह लो कि ज़ोडिएक। सबसे पहले है कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो।
तो ये सारी राशियाँ पाइल नंबर 2 में है। एरीज भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो मेष राशि, मकर राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मीन राशि, स्कॉर्पियो राशि मतलब वृश्चिक राशि, और एरीज मैंने आपको बताया मेष राशि। ये बहुत स्ट्रांगली मेरे कार्ड्स में निकली है पाइल नंबर 2 के ज़ोडिएक साइन होने वाले हस्बैंड और वाइफ के। तो अब हम लास्टली चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस का इनिशियल नाम का पहला अक्षर, मिडल नेम और लास्ट नेम। तो वो होगा RMBHIQPTDONESUAX और लास्ट जो यहाँ पे है वो है C। तो ये सारे इनिशियल्स होंगे पाइल नंबर 2 के, या तो जहाँ पे वो करंटली लोकेटेड हो वहाँ उस सिटी का नाम इन लेटर्स के ऊपर रेजोनेट करता होगा, नहीं तो उनका बर्थ प्लेस इन लेटर्स पे आता होगा। तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 2 की बहुत लंबी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा कह लो कि कंफ्यूजिंग सी मिक्स्ड एंड मैच एनर्जीज़ थी। यहाँ पे काफ़ी एनर्जीज़ जो हैं डिफरेंट आई हैं काफ़ी व्यूअर्स के लिए। मेजॉरिटी के लिए यहाँ पे पॉजिटिव रीडिंग आई है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। प्रोफेशन आज की रीडिंग में कवर नहीं हुआ, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा जो सिर्फ प्रोफेशन पे ही होगा कि होने वाले जीवन साथी का करियर, प्रोफेशन, बिजनेस क्या होगा, लाइफस्टाइल क्या होगा और फाइनेंशियल स्टेटस क्या होगा, पैसों को लेकर क्या सोचते होंगे, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आएंगी अपकमिंग आने वाली वीडियोज़ में। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, भागना मत। काफ़ी सारे लोग जो हैं वीडियोस को देख रहे हैं, आते भी हैं, देखते भी हैं, भाग जाते हैं। जो मेरे ऑलरेडी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग तो हमेशा ही मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स देते हो। बहुत ही सारे आप लोगों का जो प्यार है, जो आपका लविंग एटीट्यूड है मुझे कमेंट्स में देखने को मिलता है। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूनिवर्स से। हमेशा आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स मांगती हूँ, चाहे आपका मुझे नहीं भी कमेंट आए, आपके मुझे नाम ही याद हो गए हैं क्योंकि आप मेरे चैनल के साथ शुरू से जुड़े हो। तो आप सभी की लाइफ में बहुत सारी ईश्वर ब्लेसिंग्स दे, आप लोगों के जल्दी जल्दी काम बने और आपके होने वाले जीवन साथी की एंट्री आपकी लाइफ में हो जाए। जिनकी शादियों में डिले है, आपकी शादियां जल्दी जल्दी हो जाए। मैं अपनी मेडिटेशन में भी आप सभी के लिए प्रेयर्स करती हूँ और अपने भगवान से आप लोगों की हमेशा हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, हेल्थ एंड ग्रोथ मांगती हूँ। इसी उम्मीद के साथ अब हम चलते हैं आज की तीसरी पाइल की ओर। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, ये आज की लास्ट पाइल है और ये चेस है। जो लोग चेस खेलने के शौकीन हैं, या हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ जो फ्यूचर में होंगे उनको चेस खेलने का शौक़ हो, बचपन में, बड़े होके, या आपसे शादी के बाद भी खेलें आपके साथ, या आपके साथ गेम्स या कंपटीशन लगाया करे, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब चेक करेंगे आपके हस्बैंड वाइफ का नेचर, उनकी पर्सनैलिटी, उनका लाइफस्टाइल, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, पसंद नापसंद, उनका इंटरेस्ट क्या है, आप लोगों का लव बॉन्ड कैसा होगा। तो सबसे पहले तो इस इंसान में ईगो होगा। इस इंसान के नाक पे गुस्सा रहेगा और दिमाग में ईगो रहेगा। ये इंसान थोड़ा एरोगेंट लगेगा फेस से, दूसरे लोग इसको जज करेंगे, ये दूसरों को भी जज करेगा। और ये इंसान जल्दी किसी को फॉरगिव नहीं करता। ये इंसान टिट एंड टैट में बिलीव करता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। या अगर इनके साथ कोई बुरा करता होगा तो ये उसको मज़ा चकाने में, ये उसको एक्सपीरियंस देने में और लेसन देने में बहुत आगे रहेगा। ये इंसान थोड़ा ब्रेन से शार्प होगा, बातों से क्लेवर होगा, आपको बातों में उलझा सकता है, बातें बहुत स्मार्टली करता होगा। हो सकता है इस इंसान का बोलने का थोड़ा स्टाइल जल्दी जल्दी बात करता हो, या आपको ऐसा लगे कि इस इंसान की लाइफ में इतनी भागा दौड़ी क्यों है। या तो ये बहुत ही एक्टिव होगा, इनके हाव भाव, इनकी पर्सनैलिटी, इनका बॉडी लैंग्वेज, इनके जेस्चर्स, इनके एक्शंस, इनके रिएक्शंस इतने इंस्टेंट होंगे, इतने तेज़ होंगे कि आप लोगों को कई बार लगेगा कि इतनी ऊर्जा इस इंसान में कहाँ से आ गई, या कहाँ से ये इंसान हमेशा ही एक्टिव रहता है, इतना कैसे इस इंसान के अंदर एनर्जी है। तो ये आप लोग भी हो सकते हो, आपके होने वाले जीवन साथी भी हो सकते हैं।
इस तरह की मुझे वाइब्स कैच हो रही हैं अभी राइट नाउ। तो जो मैच करे वो लें, जो ना करे वो अब जाने दें। बाकी ये इंसान रोमांटिक होगा, लेकिन रोमांस इनका जो है वो इनके गुस्से के पीछे कहीं ना कहीं छुप जाता होगा, क्योंकि इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो फेस है इतना रोबदार होगा। समाज में हो सकता है कोई हाई क्लास फैमिली से हो, या इनका जो फैमिली का स्टेटस है वो सोसाइटी में रिप्यूटेड हो, लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हों इनको या इनकी फैमिली को, या बहुत ही इनके अंदर एक सेल्फ इमेज लेकर बहुत कॉन्शियस हो सकते हैं, अपने आप को बहुत डिपेंडेंट नहीं समझते, इंडिपेंडेंट मानते हैं। ये इंसान सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, सेल्फ मेड हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो इनके सेल्फ को बहुत ज़्यादा उकसाती हैं, इनको मोटिवेट करती हैं, इनको एनर्जी देती हैं, इनको इंस्पायर करती हैं, इनको एनकरेज करती हैं। ये इंसान एक मोटिवेटेड सोल है। इस इंसान को लाइफ में रुकना पसंद नहीं है, ठहरना पसंद नहीं है, किसी को फॉलो नहीं करना चाहता। ये अपना रास्ता खुद बनाना जानते हैं और ये चाहते हैं कि मैं क्राउड में अलग दिखूं। हो सकता है इस इंसान का जो रहना सहना हो, जो इनका लाइफस्टाइल हो या इनकी हैबिट्स हो, वो अलग भी हो सकती हैं, या आपकी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। ये इंसान अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देता होगा। अगर मेल है तो जिम जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना, वॉक करना, मेडिटेट करना, या जॉगिंग करना, या किसी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी खेलना अपने फ्रेंड्स के साथ। मतलब इस इंसान को लाइफ में थोड़ा एडवेंचर चाहिए। ये इंसान घर पे बैठ के सारा दिन टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। पता नहीं इस इंसान ने लॉकडाउन में अपना कैसे टाइम निकाला होगा, क्योंकि ये इंसान इतना ज़्यादा एनर्जी से भरपूर है। इस इंसान को एक जगह हम नहीं बिठा सकते। ये तो आपको भी मोटिवेट करेगा कि लाइफ में कुछ ना कुछ करो, पैसे कमाओ, काम करो, लाइफ को जियो। ये इंसान अपनी लाइफ में अलग अलग रंग भरना चाहता है। अपनी लाइफ को ये एक कलरफुल पिक्चर बनाना चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में हर तरह का रंग हो। इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स रहे होंगे। इस इंसान की लाइफ में अलग अलग तरह के लोग भी आए होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि सबसे इनका रिलेशन रहा हो। इनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों से इनका पाला पड़ा है, जिन्होंने अलग अलग तरह के इनको खट्टे मीठे कड़वे अनुभव दिए हैं, एक्सपीरियंसेस दिए हैं, जिससे इस इंसान के अंदर बहुत ही चेंजेस आए होंगे जब इनकी आपसे शादी होगी। और ये इंसान आपसे मैच्योर होगा सोचने में। एक यहाँ पे पार्टनर है, जैसे आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो। अगर मेरे जो व्यूअर हैं इस टाइम फीमेल मुझे देख रही हैं, तो आपका जो होने वाला हस्बैंड होगा उनके अंदर मैच्योरिटी बहुत होगी, दिमाग से बहुत डिसीजंस लेते होंगे, दिल से थोड़ा कम सोचते होंगे। आप लोग हो सकता है कि इमोशनल हो, आप लोग दिल से सोचते हो, आप लोग बहुत जल्दी कंपैशनेट हो जाते हो, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए सेंसिटिव हो जाते हो, बहुत केयरिंग हो सकते हो, बहुत नर्चरिंग हो सकते हो, बहुत ही सपोर्टिव हो सकते हो। लेकिन ये इंसान जो है तो ये भी केयरिंग, नर्चरिंग है, सपोर्टिव है, बट ये इंसान जो है इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने में बिलीव करता है। इस इंसान के अंदर स्टबर्नेस होगी। ये थोड़ा ज़िद्दी हो सकता है, थोड़ा डोमिनेट करने वाला हो सकता है, थोड़ा डायरेक्ट करने वाला हो सकता है, थोड़ा लोगों को गाइड करने वाला हो सकता है, और ये सुनता सबकी होगा, करता अपने मन की होगा। तो ये इंसान इस तरह की पर्सनैलिटी है। तो जब ये आपकी लाइफ में आएंगे, चाहे आपके हस्बैंड हैं होने वाले या आपकी होने वाली वाइफ है, तो आप दोनों में से एक इंसान बहुत ही फेमिनिन क्वालिटीज़ वाला होगा, दूसरा इंसान बहुत ही मैस्कुलिन क्वालिटीज़ वाला होगा। फेमिनिन क्वालिटीज़ में सारी ही मदरली क्वालिटीज़ और इमोशनल क्वालिटीज़ आ जाती हैं। जिस तरह से एक माता अपने बच्चे को बहुत प्यार से, दुलार से बड़ा करती है, उसकी हर एक ज़िद को पूरा करती है, उसके नखरों को, नाज को सहती है, और अगर जहाँ पे वो गलत होता है तो माँ उसको 2 थप्पड़ भी लगा लेती है। अगर नहीं किसी की माँ थप्पड़ लगाती तो हो सकता है बचपन में माँ से डांट तो ज़रूर सुनी होगी या खाई होगी। और लेकिन माँ जो है ऐसी होती है कि अगर बच्चे को इतनी सी खरोच भी आ जाए तो सबसे ज़्यादा घर में माँ का दिल रोता है कि मेरे बच्चे
बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपने बच्चे को लेकर कोई भी दुनिया की माँ है वो बहुत प्रोटेक्टिव होती है, बहुत ही केयरिंग होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होती है कि मुझे अपने बच्चे की परवरिश बेस्ट टू बेस्ट ही तरीके से करनी है। तो ये इंसान में के अंदर हो सकता है, अगर आप मैस्कुलिन क्वालिटीज़ के हो तो ये इंसान फेमिनिन क्वालिटीज़ का होगा, और अगर आप फेमिनिन क्वालिटीज़ के हो तो ये इंसान के अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज़ होंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि अगर इंसान मेल है तो उसके अंदर सारी ही मर्दाना क्वालिटीज़ होंगी, क्योंकि कई जेंट्स जो होते हैं, कई मेल जो होते हैं, कई बॉयज़ होते हैं, मेन जो होते हैं, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, उनके अंदर भी केयर करने की, पैम्पर करने की, सपोर्ट करने की, लव करने की, कंपैशनेट होने की और लोगों को गाइड करने की, लोगों के साथ चलने की, लोगों से साथ में मतलब एक दूसरे से मिलना जुलने की, ये सारी एनर्जीज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेल हमेशा डोमिनेट ही करेगा या मेल हमेशा आपको कमांड ही करेगा या वो आपको हमेशा अपने से सुपीरियर नहीं रहने देगा। ऐसा नहीं है, ये हमारी सोच है। हर एक इंसान के अंदर डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप दोनों में से एक इंसान के अंदर बहुत डिवाइन फेमिनिन क्वालिटीज़ है और एक के अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर हैं वो हो सकता है स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो या उनको स्पिरिचुअलिटी में सडनली इंटरेस्ट बढ़ गया हो सकता है स्पिरिचुअल वीडियोस देखते हो या वो रिलीजियस भी हो रहे हो, डोनेशंस एंड चैरिटी वगैरह भी करते हो या बिलीव करते हो। तो इस तरह की एनर्जीज़ या तो आपके स्पाउस में होंगी या आपके अंदर होंगी। तो चलिए, इस इंसान को ट्रैवलिंग का भी शौक़ होगा। ये इंसान हो सकता है कि विदेश की यात्राएं करता हो। अगर विदेश नहीं जाता होगा तो ये जिस कंट्री में, जिस मुल्क में होगा वहाँ पर ये अलग अलग जगहों पे घूमना फिरना पसंद करता होगा। साल के 2 से 3 बार इस इंसान का टूर एंड ट्रैवल या ट्रिप लगता होगा। चाहे ये माउंटेन्स में घूमने जाए, चाहे ये बीचेस में जाए, चाहे वो जर्नी रिलेटेड हो किसी इन्जॉयमेंट ट्रिप को लेकर, अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करे, कहीं बाहर जाके सेलिब्रेशन करे, पार्टी करे, कुछ भी करे, तो ट्रैवलिंग में तो ये इंसान ज़रूर इन्वॉल्व होगा। नहीं तो शादी के बाद ये आपको ट्रैवलिंग ज़रूर कराएगा, ऐसा मेरे कार्ड्स में आया है। और आगे चेक करते हैं एनर्जीज़। तो जैसे मैंने बताया, इस इंसान के अंदर थोड़ी सी ईगो हो सकती है, थोड़ा सा एरोगेंस हो सकता है, थोड़ा सा इनका फेस ही ऐसा होगा जिस पे रोब दिखता हो, एक शाइन दिखती हो, एक जैसे एक ब्राइटनेस दिखती हो। दूसरे इंसान को लगता हो कि हाँ, इस इंसान में ज़रूर एटीट्यूड है या ये तो बड़ा अकड़ू टाइप का इंसान है, लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ये इंसान अपने आप को बड़ा हार्ड कोर दिखाता हो कि मैं बड़ा हार्ड कोर, मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं है, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हार्टेड हूँ, बड़ा मतलब मैंने बहुत लाइफ में पेन देखे हैं, तुमने तो कुछ भी नहीं देखा। हो सकता है ये बातें आपसे ये शादी के बाद शेयर करे, आपको बताए, आपके साथ अपनी छोटी छोटी बातों को पूछे। ये इंसान आपसे डिसीजन ज़रूर लेगा शादी के बाद। शादी से पहले ये जितना मर्जी सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो मर्जी हो, शादी के बाद आपको इक्वल इन्वॉल्व करेगा अपने लव मैटर्स में। आपसे पूछेगा कि मेरी कौन सी बात आपको बुरी लगी या क्या लगा या आप मुझसे क्यों नाराज़ हो, लेकिन पहला जो इनिशिएटिव है वो आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान के अंदर थोड़ी सी ईगो है। इनकी ईगो हर्ट भी बहुत जल्दी होती होगी, लेकिन कोई अगर इनको प्यार से पूछेगा, अगर कोई प्यार से इनसे जो मर्जी करवा लो, ये इंसान तो इसी तरह का है। और अगर आप सोचोगे कि ये इंसान अच्छा नहीं है या ये इंसान तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं दे रहा, ऐसा नहीं है। ये इंसान आपसे दूर रहना पसंद नहीं करेगा। इस इंसान को हमेशा आपका टच अच्छा लगेगा। आपका हो सकता है कि ये आपसे फिज़िकली भी अट्रैक्टेड हो, क्योंकि इस इंसान के अंदर बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, बहुत ही फायरी एलिमेंट्स आए हैं बहुत स्ट्रांगली। तो इस इंसान का जो माइंड है आपको लेकर शादी के बाद चेंज हो जाएगा। जो ये पहले था अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ, जैसा भी होगा, ये बाहर जैसा मर्जी रहे, आपके साथ ये बहुत ही केयरिंग लविंग होगा, बहुत नर्चरिंग होगा, बहुत रोमांटिक होगा। सरप्राइज़ देना, सरप्राइज़ पार्टी रखना आपके लिए, एनिवर्सरीज़ पे आपको गिफ्ट देना, बिना बताए आपके लिए कोई डिनर प्लान
कर लेना, कोई आपके लिए बाहर कोई डेट प्लान कर लेना, या कोई ट्रैवल डेस्टिनेशन ये आपके बर्थडे के लिए सोच के रखे या आपके एनिवर्सरीज़ के लिए सोच के रखे। और ये इंसान फ्यूचर को लेके बहुत कॉन्शियस रहेगा, मनी को लेकर स्पेशली। इस इंसान को पता होगा कि मुझे कहाँ मनी इन्वेस्ट करनी है, मुझे अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है। ये इंसान करियर को लेके भी हाईली कॉन्शियस रहेगा। इस इंसान के अंदर पैसे को लेकर, मटीरियलिस्टिक लाइफ को लेकर बहुत अवेयरनेस होगी। और ये कॉम्पिटिटिव माइंड का इंसान है। इसको लाइफ में चैलेंजेस, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ राइट टाइम पे ग्रैब करना बहुत पसंद है। कोई अगर इनको चैलेंज करता होगा कि तू ये करके दिखा दे, या तू तेरे से तो ये नहीं होने वाला, या तू तो ये नहीं कर सकती, तो जब इनको कोई ऐसी चीज़ बोलेगा लाइफ में, चाहे आप भी इनको शादी के बाद बोलोगे, तो ये इंसान उससे और भी बूस्ट अप होगा, उससे और भी ये इंसान जो है पंप अप होगा। इसके अंदर एक और ही तरह की जो हंगर होगा, एक और ही तरह का जो इस इंसान के अंदर किसी चीज़ को पाने की तलब होगी, पैशन होगा, वो इतना ज़्यादा हाई लेवल पे वाइब्रेट करेगा कि मुझे तो हर हाल में, हर हाल में कह लो, किसी भी तरह से हुक बाय क्रुक मुझे ये चीज़ हासिल करनी ही है। मुझे इसने ऐसा क्यों कहा, ये इंसान उस चीज़ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा और उस पर अपना सारा फोकस, सारा जोर डाल देगा। बाकी ये इंसान को पीठ के पीछे चाहे गॉसिप कोई करे, चाहे इनके बारे में कोई नेगेटिविटी फैलाए, इस इंसान को ढक्कन फ़र्क पड़ता है। ये इंसान किसी की केयर नहीं करता। जो नेगेटिव लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ। इस इंसान को किसी की नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये इंसान मैच्योर माइंडेड है। ये देखने में यंगर लुकिंग होगा, ऐसा नहीं है कि एज में बहुत बड़ा है। इसकी सोच या इस इंसान के हाव भाव या तरीका जो होगा ना, इस तरह का बहुत ही ज़्यादा कह लो कि मतलब समझदार वाला इंसान होगा, समझदारी से कामों को करता होगा। इस इंसान को परख है इंसान की, दूसरे इंसान को जज कर लेता है ये, और ये जान जाता है कौन सा इसको धोखा देने वाला है, कौन सा इंसान इसके साथ पैसों के लिए है, कौन सा इसको इमोशनल फूल बना रहा है, कौन सा इंसान इसके साथ लॉयल है, कौन सा इंसान इसको एंड वक्त पे धोखा दे सकता है, ये रास्ते में छोड़ के जा सकता है। इस इंसान ने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। वो चीज़ कोई भी हो सकती है, पैसे को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर, लाइफ के जो भी इस इंसान के लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे इस इंसान ने अपने आप को स्ट्रेंथ में ढाल लिया है। अपने आप की वीकनेस पे इस इंसान ने काम किया है। और इस इंसान को आप बैलेंस पक्का करोगे, क्योंकि आप इस इंसान को अगर इमोशनली सपोर्ट दोगे तो ये इंसान बहुत ही सेल्फ सेटिस्फाइड फील करेगा, क्योंकि इनको सिर्फ एक प्यार की कमी खटकती होगी। प्यार की कमी ही इस इंसान के जीवन में जो खालीपन होगा उसको आप पूरा करोगे। ऐसी मुझे यहाँ पे कार्ड्स में वाइब्रेशंस और एनर्जीज कैच हो रही हैं। चाहे तो आप ऐसे हो कि आपको लग रहा हो कि मेरे जीवन में कुछ सूनापन है, कुछ खालीपन है, या आप लोगों की लाइफ में बहुत धोखे हुए हैं, बहुत लोगों ने आपको इमोशनली पागल बनाया है या आपका वक्त ख़राब किया है प्यार के नाम पर, तो ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो बहुत ही आपको सेटिस्फैक्शन फील होगी। लाइफ में एक 360 डिग्री का टर्न आएगा, एक पूरा सर्कल कंप्लीट होगा लाइफ का, और एक नई बिगनिंग जो है, एक नई शुरुआत, एक नए इंसान के साथ आपकी शादी के बाद एक जर्नी नई शुरू होगी, जिसमें सब कुछ होगा। अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छे ख्याल, अच्छे थॉट्स, अच्छा बिहेवियर, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी लाइफ, और बहुत कुछ पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ में। जितना भी आपने रोना धोना अपने रिलेशनशिप में, पुराने रिलेशनशिप्स में देखा है, पुरानी लाइफ में देखा है, जो चीज़ें आपने अपने माता पिता के घर में नहीं देखी होंगी, हो सकता है ये इंसान आपकी वो चीज़ों को पूरा करने में आपकी हेल्प करे, आपको मोटिवेट करे, क्योंकि ये इंसान बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट लेके चलता है। इस इंसान को लाइफ में कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ नयापन चाहिए। बोरिंग नहीं लाइफ जी सकता ये इंसान। अगर नॉर्मल भी कोई चीज़ होगी उसमें भी ये इंसान अपना फ्लेवर, अपना तड़का ऐड करेगा, कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी उसमें डाल देगा कि उसको एक नए तरीके से प्रेजेंट करेगा कुछ भी। तो ये इंसान बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड भी हो सकता है, और इस इंसान को
आप हो सकता है फर्स्ट मीटिंग में ही दिल दे बैठो, शायद इनका ऑरा ही ऐसा हो या इनकी ओवरऑल पर्सनालिटी आपको इम्प्रेस कर दे, या इनका बात करने का स्टाइल जो है, तरीका जो है, इनकी जो टोन है, इनके जो वर्ड्स होंगे, जिस तरह से ये आपसे बात करेंगे, इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, और इनका जो भी कह लो भी जो भी इनको आता होगा, इनके पास नॉलेज और विजडम बहुत होगी। ये बातों से लोगों का मन जीतने वाला इंसान है। तो चलिए अब हम चेक करेंगे इस इंसान की ज़ोडिएक साइन, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव पाइल है ये, पाइल नंबर 3, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे पाइल नंबर 3 की रीडिंग करते हुए। और इनका जो ज़ोडिएक साइन है वो सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि या नाम राशि हो सकती है, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन। तो चलिए सबसे पहले राशि निकली है पाइसेस, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, लियो, लिब्रा एंड जेमिनी। तो ये सारी राशियां हैं पाइल नंबर 3 की। हिंदी में बता देती हूँ, मीन राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि, धनु राशि, तुला राशि और मिथुन राशि। ये सारी राशियां निकल कर आई हैं पाइल नंबर 3 के लिए। बहुत स्ट्रांगली बहुत सारी राशियां निकली हैं, तो एनर्जी भी बहुत सारी ही निकली है। तो अब हम चेक करेंगे आपके लास्टली इनिशियल्स क्या हो सकते हैं फ्यूचर स्पाउस के। तो सबसे पहले यहाँ पे है L, A, Z, F, C, B, M, P, V, T, Q, Y, R, O, A, 2 बार ही आया है, Y, J, G, I, P, D, L, U, S। तो ये सारे इनिशियल्स हो सकते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। यहाँ पे जे 2 बार ही यहाँ पर आपके इनिशियल्स में आया है, हो सकता है जे बहुत प्रोमिनेंट हो काफ़ी लोगों के लिए। बाकी ये सारे इनिशियल्स आपके होने वाले स्पाउस का फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम हो सकता है, या ये हो सकता है कि करंटली वो जहाँ रहते हो वहाँ का शहर का नाम या उनका बर्थ प्लेस, उनका जन्म स्थान, इन सारे लेटर्स पे रेजोनेट करता हो, या इनमें से कोई एक लेटर भी हो सकता है। तो मैं आशा करती हूँ आज की रीडिंग बहुत ही लंबी थी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आपको पॉजिटिविटी मिली होगी, और जो आपकी समस्याएं हैं जिनको आपको सल्यूशन नहीं मिलता तो वो कमेंट में डाल दो। जिन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जो मेरा चैनल का जहाँ पे नाम है वहाँ पे नीचे अपनी आईडी दे रखी है इंस्टाग्राम की और ट्विटर की। आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जाके, टॉक थ्रू टैरो करके आईडी है, तो आप सर्च कर लेना और अपने डीएम में मैसेज कर दो जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, जो कि पेड रीडिंग है, फ्री नहीं होगी, क्योंकि मैं अब फ्री रीडिंग नहीं करूँगी और यूट्यूब पे मैं फ्री कमेंट अब किसी का रिप्लाई नहीं करूँगी जो पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसकी बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, किसी की बहुत डिले है शादी में, किसी का कोई भी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, चाहे कोई हेल्थ इशू है, चाहे कोई करियर को लेके प्रॉब्लम है, जो बहुत सालों से काम अटके हुए हैं, मैं उसी इंसान को फ्री रीडिंग दूँगी, वो भी एक क्वेश्चन पे। तो बाकी सारे आप लोग चेक देख लेते हो कि उसको रिप्लाई दे दिया है, तो आप लोग समझा करो किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये नहीं कि आपकी शादी नहीं हो रही, आप अभी 18+ हो, आप अभी 20+ हो, अभी आप कॉलेज से पास आउट हुए हो, तो जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिसको बार बार लाइफ में स्ट्रगल देखना पड़ रहा है पर कोई समाधान नहीं निकल रहा, मैं उस इंसान की बिल्कुल जेन्युइनली फ्री में हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो, जो सब्सक्राइबर होगा उसी को फ्री रीडिंग का एक क्वेश्चन फ्री में आंसर किया जाएगा। तो सब्सक्राइबर्स जितने होंगे सबको हेल्प मिलेगी, और जो न्यू व्यूअर्स हैं, आप लोग वीडियो देखने आते हो, आप ज़रूर एंजॉय करो, लेकिन सब्सक्राइब भी किया करो ताकि हमारी ये यूट्यूब फैमिली जल्दी जल्दी ग्रो करे और मैं आप जैसे बहुत लोग जो हैं चैनल पे जुड़ें, ताकि मैं उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन फ्री में दे सकूं, सिर्फ जेन्युइन प्रॉब्लम्स का। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आकर एक बड़ा सा लाइक दे देना, कमेंट डाल देना नेक्स्ट रीडिंग किस पे चाहिए, और मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो को आप लोगों ज़रूर बहुत सारा प्यार दोगे। वैसे आप हमेशा प्यार देते आए हो,
तो सबको ब्लेसिंग्स ईश्वर की बहुत सारी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, स्ट्रगल्स ख़त्म हो, आपकी लाइफ से बाधाएं दूर हो जाए, ऑब्स्टैकल्स ख़त्म हो जाएं और जल्दी जल्दी आपको आपका फ्यूचर स्पाउस मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट रीडिंग में। मुझे आप दीजिए इजाज़त। बाय बाय।